नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरा क्लास है। आप अगर डेसिमल फ्रैक्शन का वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वो सारे क्लास देख सकते हैं। इसके पहले नंबर सिस्टम का सारा क्लास हो चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप नंबर सिस्टम का भी पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हल देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न 15/19। 15/19 एक भिन्न दिया हुआ है कि अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। यानी अंश में से भी संख्या हटाने की बात कर रहा है और हर में भी संख्या हटाने की बात कर रहा है। संख्या घटाने के बाद ताकि प्राप्त परिणाम कितना आ जाए, 3/4 आ जाए। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे x का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 15 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 60। x को 4 से गुना करेंगे तो 4x इक्वल टू 19 को 3 से गुना करेंगे तो 19 दिया कितना होता है, 57। 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर 60 है आपका, 57 अगर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, और ये 4x माइनस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 3x पहले से ही है। 60 में 57 जाएगा तो आपका ये 3 आएगा, और यहाँ पे 4x में 3x आएगा तो x आ जाएगा। तो एग्जाम में भी आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे ट्रिक का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत छोटा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर, यानी भिन्न आपका क्या दिया हुआ है, 42/45 दिया हुआ है। इसके अंश में और हर में दोनों से आपको कोई संख्या घटानी है। ठीक है, समान संख्या घटानी है। तो घटाने पे क्या प्राप्त होती है, एक भिन्न प्राप्त होती है, और वो कितना है, 5/6 है। ठीक है, तो वो भिन्न आपका क्या है, नहीं वो संख्या क्या है जो आप यहाँ पे घटाएंगे तो ये 5/6 आ जाएगा। वो भिन्न क्या है वो आपको बताना है। तो इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक और तरीका है, ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जब करेंगे तो यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। क्या करना होगा कि जो इसका रिजल्ट आएगा ना, घटाने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, तो अगर इसका मल्टीपल है तभी हम उसको लेंगे, नहीं तो उस ऑप्शन को तुरंत हटा देंगे। जैसे अगर इसमें से हम अगर 2 हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x बराबर जो 2 लेंगे वो आपका क्या होगा, सही हो सकता है। क्यों 5 का ये आपका मल्टीपल 40 हो सकता है। ठीक है, तो ये संभव आपका है। अगर इसी तरह, ठीक है, अगर इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं x बराबर, अगर 3 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 39। तो क्या 39 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यानी कि तो जो ऑप्शन आएगा, यहाँ ऑप्शन का जो नंबर उठाएंगे वो आपका यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। जैसे कि ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 27 है। ठीक है, यानी कौन सी संख्या घटाने पे आपका इस तरह से आपका ये आएगा। तो हम देखते हैं कि 27 घटाने पे क्या होगा।
तो अगर 42 में हम 27 घटाते हैं तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जो है क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब आपका ये सेटिस्फाई कर जाता है तब हम अब नीचे में उसी को नीचे में भी x का मान रख के देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 27 है तो 45 में अगर 27 जाता है तो कितना बचेगा, 3 और 15 18 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका क्या है, इसका मल्टीपल है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो अब जब यहाँ पे जब ये फिट बैठ रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। तो 5 इस 3 से 3 बचे 15 और 3 छक 18, देखिए आपका आंसर। तो इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप बेसिक मेथड से इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, ठीक है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी कि ये कह रहा है अंश जो होगा हर से हमेशा कितना, 2 कम होगा। यानी कि अगर x है ये हर, तो अंश कितना होगा, x माइनस 2 होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका भिन्न है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न कितना आएगा, 1/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछ रहा है, ये मूल भिन्न पूछ रहा है ना। यानी कि ये पूछ रहा है आपका, यानी कि जब भी भिन्न होगा तो हर से अंश 2 कम होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे, इस तरह का भिन्न कौन सा है जिसका अंश हर से 2 कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का डिफरेंस कितना है, ये 4 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 4 है, नहीं 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब सवाल के अगला भाग में कह रहा है कि यदि अंश में से 2 घटाया जाए, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और 2 जोड़ा जाए, यानी 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। तो जो परिणाम होगा वो 1/3 आना चाहिए। तो सही में 1/3 3 3 9 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंश जो है उसके हर से 1 कम है, यानी कि हर अगर x है तो अंश कितना होगा, 1 कम होगा, ठीक है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, यानी कि परिणामी भिन्न जो होता है 4 होता है। कब, जब ऊपर में 6 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो भिन्न होना चाहिए, मूल भिन्न जो पूछ रहा है, यानी इस तरह का होना चाहिए, यानी हर से 1 कम। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कि इस तरह का ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, कीज है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे देखेंगे कि हर से 1 कम अंश कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास बच गया है। अब 20 यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अब ऑप्शन से सवाल के अगले भाग में देखेंगे क्या दिया हुआ है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 19, यानी 19 अंश है, यहाँ पे अगर 6 जोड़ दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है, 25। सिर्फ अंश में ही 6 जोड़ने की बात कर रहा है, नीचे में सेम वही रहेगा। तब जो परिणामी भिन्न कितना आना चाहिए, 5/4। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 5 बचे 25 और 5 20, ये आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर से 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई भिन्न है जिसका अंश x है और हर y है। अंश में 1 जोड़ना है, ठीक है, और हर में से 1 घटाना है, ठीक है। उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने 1 घटाने पे क्या हो जाता है, ये मान 1 हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। अब क्या करें, उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। अब क्या कह रहा है, अब ऐसे करने के बाद फिर इसमें से क्या करना है, इसमें आपको उसी के भिन्न में उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने, और यानी कि क्या कह रहा है, हर में फिर से 1 जोड़ने की बात कह रहा है, जोड़ना है। अंश को इसको कुछ अंश में कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है इसे।
तो जो मान आएगा वो कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ये क्या कर रहा है कि x+1 जो पहले किया था ये ऐसा है, अब क्या कर रहा है, इसमें आप 1 जोड़ दो तो जो है सो आपका ये 2/3 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मूल भिन्न पूछ रहा है, मूल भिन्न हमारा क्या होगा, मूल भिन्न हमारे x/y है। ठीक है, ये है, यानी जो भी आंसर होगा उसमें अगर 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो ऊपर नीचे कट जाना चाहिए, तभी तो 1 आएगा ये। तो सबसे पहले इस टाइप का भिन्न कौन सा ऑप्शन में है ये पहले देखें। दूसरा जो क्राइटेरिया है ये तो बाद की बात है, पहले पहला वाला क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 जोड़ना है और यहाँ पे 1 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/7। देखो ये कटेगा आपका, नहीं कटेगा, कटने के बाद ही ये 1 आएगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। बी नंबर में क्या है 3/8, तो इसमें अगर 1 जोड़ते हैं और इसमें 1 घटाते हैं तो आपके 4/7, ये भी आपका नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे भी 1 जोड़ना है और 1 घटाना है, ये कितना हो जाएगा 2/7, ये भी आपका नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 6 में 1 जोड़ना है और इसमें 1 घटाना है, यानी 7/7। आप देखिए यही आंसर से, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन यानी आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ इस क्राइटेरिया को हम चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। यानी क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, दशमलव स्थान जिसका 2 स्थान तक है, यानी कि 2 नंबर क्या है, यानी x बराबर 1 नंबर है आपका 4.51 और y है कितना 2.48। दोनों को जोड़ने पे जो मान आएगा उसकी ऊपरी सीमा आपको बताना है। ठीक है, ऊपरी सीमा का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। 8 और 1 कितना 9, 5 और 4 9, 0.42 6, तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे परिणाम 6.99। तो इसका ऊपरी सीमा कहने का मतलब है, यानी अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना कहाँ तक जाएगा ये, यानी 7 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ऊपरी सीमा मतलब है 6 के बाद कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा। और न्यूनतम सीमा अगर कहे तो ये दशमलव का जो दशमलव के बाद जो अंक होता है वो हट जाता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसमें आपका 7 और आंसर हो जाएगा, तो 7 कौन सा है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अगर 2.51 और 3.50 को जोड़ते हैं तो न्यूनतम मान आपसे पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान। न्यूनतम मान का मतलब है दशमलव के बाद जो भी रहेगा उसे आपको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 1 5 5 10 के 0 बाकी में 1 3 2 5 और 1 6, तो इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, ये आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये छोड़ देना है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न समीकरण में से x का मान ज्ञात कीजिए। आपका ये समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि ठीक है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसको ऊपर ये चला जाएगा, यानी कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 144x इक्वल टू 0.144 इंटू 14.4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.144 गुने 14.4 बटे 144। अब इसमें क्या करना है आपको कि दशमलव को भूल के, है ना, आपको भूल जाना है दशमलव यहाँ पे है। ठीक है, और इसे आपको काट देना है। काटने के बाद जो परिणाम आता है उसको लिखना है। लिखने के बाद अब दशमलव का डिसाइड करेंगे कितना अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए गुना में क्या करते हैं, दशमलव के बाद यानी यहाँ पे 2 अंक 2 नंबर आपस में गुना किया गया है और इसका दशमलव का स्थान कितना है 3, इसका कितना है 1, तो गुना में जो होता है ना वो हम दशमलव का स्थान जोड़ देते हैं, यानी कि जो परिणाम आएगा इसका गुना करने के बाद उसमें दशमलव के बाद 4 स्थान आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, 4 स्थानों में लेना है तो 1 0 ऐड करके हम पॉइंट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं, ठीक है 100 विद्यार्थी एक विद्यालय में, इसमें से क्या है 58 लड़के हैं। ठीक है,
तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो इस चीज़ को आपको दशमलव में बताना है कि एक विद्यालय है, उसमें 100 विद्यार्थी है और 100 विद्यार्थी में से 58 लड़के हैं। तो इसको दशमलव के रूप में आप व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे भिन्न में बदलना पड़ेगा। और भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ को भिन्न में बदलते हैं ना, तो कुल वाला जो संख्या होता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है, 58 का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 58 बटे इसमें कुल कितना है 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। और फ्रैक्शन के बाद दशमलव निकाल देंगे, है ना। तो दशमलव इस कितना हो जाएगा, 2 जीरो है नीचे में, है ना। तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक आना चाहिए, यानी कि 58 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 56 पूर्णांक, ठीक है, ये 56 पूर्णांक 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 पूर्णांक 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है। तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है। ठीक है, कोई स्टील रॉड है, मान लो इतना बड़ा है, इसमें से कुछ भाग हमें ऐसे काट के निकाल देते हैं। तो जो भाग बचा है, जो भाग ये बचा है, ये आपको निकालने का रहता है। कैसे निकलेगा, कुल भाग में से ये भाग हटा देंगे तो आपका निकल जाएगा, है ना, शेष भाग। तो यही काम करना है आपको यहाँ पे। तो कुल भाग कितना दिया हुआ है, ये 56 पूर्णांक 1/5। तो इसमें हम घटा देंगे जो काट के निकाला गया है। काट के निकाला कितना गया है, ये निकाला गया है काट के, तो इसको हम हटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। 20 पूर्णांक 3/26 इसको माइनस करेंगे। और जब भी इस तरह का आपको माइनस करने की, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, इसको अलग से माइनस करना है और इसको अलग से माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब आपका हुआ 56 प्लस 1/5। अब तो अलग अलग इसको कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस आपका रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 56 में अगर हम 20 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाता आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस, अब ये अलग से करेंगे, 1/5 माइनस 3/26, ये अलग से करेंगे। तो ये अलग से करेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका, अगर करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे इससे तो 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। फिर इसको इससे भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 दिया 15, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 26 में अगर 15 जाता है तो कितना आ जाएगा, 11/130। और आपका यहाँ पे 36 पहले से है, यानी कि 36 प्लस 11 कितना 136। इसको अगर पूर्णांक में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्लस को हटा देंगे, है ना, 130, 36 नहीं है यहाँ पे 30 है। ठीक है, ये आपका है, यहाँ पे हटा देंगे इसको, ये आपका 30 है। ठीक है, तो ये आपका 36 पूर्णांक 11/30 आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। ठीक है, इसमें क्या है, 3 दोस्त हैं, एक तनवीर है, एक यूसुफ है। तो कह रहे तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। तो अगर यूसुफ यानी जितना किया है उसका 2/3 भाग तनवीर किया है। तो जब भी इस तरह का हो ना, जैसे कह रहा है कि ये तनवीर जो है यूसुफ का 2/3, तो यूसुफ के लिए क्या करेंगे हम, यूसुफ के लिए हम मान लेंगे कि ये जो नीचे में रहता है वो यूसुफ के लिए है। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं। अब इसका 2/3 अगर निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे, जैसे जितना भी खर्चा किया इसका 2/3, तो 2/3 मतलब, है ना, इसका 2/3, अगर 3 का हम 2/3 निकालते हैं तो देखिए ये 3 कट जाता है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। क्यों इस तरह मानते हैं, क्योंकि ये आपस में आसानी से कट जाए, इसलिए इस तरह से मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, जो का के साथ में रहेगा और उसके नीचे वाला, तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसके लिए हो जाएगा, और ये जो है ये तनवीर के लिए हो जाएगा। यानी कि 2 तनवीर खर्चा करेगा, यानी 3 रुपया अगर यूसुफ खर्चा करता है तो तनवीर 2 रुपया खर्चा करेगा। आगे फिर क्या कर रहा है, यूसुफ और सचिन, यूसुफ और ये सचिन है, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भाग भुगतान किया। तो फिर उसी तरह, यानी कि ये जो है ना, ये इसका पार्ट है और ये क्या है, ये इसका पार्ट है। यानी कि सचिन अगर 2 रुपया खर्चा करेगा तो ये 1 रुपया करेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, तो अनुपात निकालने का जो विधि है आपको पता होना चाहिए पहले से। क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 × 1 ये 2 हो जाएगा अनुपात, ये 3 × 1 3 हो जाएगा अनुपात, और ये 3 × 2 6 हो जाएगा। यानी कि जो तनवीर, यूसुफ और कौन सा
सचिन पैसा जो खर्चा करेगा उसका रेशियो आपका कितना आ गया, 2, 3 और 6 का रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 6 रुपया अगर सचिन खर्चा करता है तो यूसुफ जो है 3 रुपया खर्चा करेगा और तनवीर जो है 2 रुपया खर्चा करेगा। तो यूसुफ का जो है आप यूसुफ का भिन्न आपको बताना है। तो भिन्न बताने के लिए क्या करते हैं, कुल को नीचे लिखते हैं। तो कुल कितना हो गया, 6, 3, 9, 2, 11 और जिसका भी पूछ रहा है यूसुफ का पूछ रहा है तो उसका मान यहाँ पे रख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। टोटल इसमें 37 प्रश्न था जो हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो हैं अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।